नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 की परीक्षाएं जो सीबीसीएस पद्धति के अंतर्गत हो रही हैं, जिसमें 6 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और सेकंड सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 प्रश्न आ रहे हैं, उन 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आज जो 14 फरवरी 2022 को जो हिंदी थर्ड पेपर हिंदी काव्य का पेपर जो हुआ है द्वितीय, उसका लेकिन यह तृतीय प्रश्न पत्र था और इसका कोड था HND 103। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर को देखें तो आइए पहले उत्तर को देखा था। पहला प्रश्न क्या पूछा था? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आधुनिक काल को किस और नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को किस और नाम से जाना जाता है, इसको संबंधित जो प्रश्न का उत्तर था, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गद्य काल। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, आधुनिक काल के प्रथम चरण का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रथम काल माना जाता है। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, छायावाद काल का समय है। तो छायावाद काल का जो समय, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1918 से 1936 ईस्वी के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद काल के समय के रूप में जाना जाता है। आइए चौथे प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1900 से 1918 तक के हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखें। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में छायावादी कवि नहीं है। तो जैसा कि छायावादी कवियों का 60 नाम आपको याद करने के लिए जो 4 प्रसिद्ध हैं, प्रसूमन, प्र से जयशंकर प्रसाद, सु से सुमित्रानंदन पंत, म से महादेवी वर्मा और न से निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें स्पष्ट है कि निम्नलिखित में जो छायावादी नहीं है वह है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो सही उत्तर 5वें का है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आपसे कि छायावाद की लघुत्रयी के कवि नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निराला। निराला मुख्य धारा के कवि हैं और लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा आती हैं, लेकिन निराला इसके अंतर्गत नहीं आते। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया था आपसे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 7वां प्रश्न जो पूछा गया था, इसका जो सही उत्तर है 7वें प्रश्न का वह है ऑप्शन सी, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा गया था कि कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, आपके पाठ्यक्रम में आशा सर्ग प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कामायनी के। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है?
तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, वरदे वीणा वादिनी वरदे रचना के रचनाकार हैं। यह वरदे वीणा वादिनी वरदे बहुत ही फेमस कविता है, इसके रचनाकार हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आपसे, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निखता के कंधे पर डाले, बाह छासी अंबर पथ से चली। काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किस शीर्षक से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संध्या सुंदरी शीर्षक से लिया गया है। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रणेता किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखें। पूछा गया था, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी चितंबरा के लिए। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, छायावादी कवियों में प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत जी को। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, छायावाद के घोषणा पत्र का संबंध है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी पल्लव से। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि मोह कविता के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत इसके रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, आधुनिक हिंदी कविता की मीरा कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अज्ञेय को। आइए अगले प्रश्न संख्या 21 को देखें। पूछा गया था, हिंदी साहित्य के कवि अज्ञेय का पूरा नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखें। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया था, नदी के द्वीप कविता के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अज्ञेय को नदी के द्वीप कविता के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, प्रेम माधुरी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, आधुनिक हिंदी कविता में वर्णिक छंद के प्रयोक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, आधुनिक काल में खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए प्रेरित करने वाले आचार्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी काल के सिरमौर इन्हीं के नामकरण पर द्विवेदी युग पड़ा। यह काव्य रचना में खड़ी बोली को प्रोत्साहित करने का कार्य किया था। प्रश्न संख्या 26 है, छायावाद के किस कवि ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु पर लंबा शोक गीत लिखा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु आसमिक 18 वर्ष के यौनावस्था में हो गया था। उन्होंने अपनी पुत्री की आसमिक मृत्यु पर एक लंबा शोक सरोज स्मृति के नाम से लिखा है। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें। पूछा गया था 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कामायनी में सर्ग है? तो कामायनी में 15 सर्ग है, ऑप्शन ए सही है 27 का। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखा जाए। पूछा गया था,
महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, छायावाद के। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, मैं नीर भरी दुख की बदली किस छायावादी कवि की रचना है? सही उत्तर ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा जी का। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, जागरण सुधार काल नाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, द्विवेदी युग का। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, मुक्तिबोध को माना जाता है, तो इन्हें प्रगतिवाद और नई कविता के मध्य के कवि माने जाते हैं। इनका जो सही ऑप्शन है, इसके आधार पर ऑप्शन से ए सही होगा। स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में मुक्तिबोध जाने जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित 7 कवियों की रचनाओं के संग्रह का नाम है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तार सप्तक। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था कि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी सी ऑप्शन सही है 34 का। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि पंत जी संपादक थे। सही उत्तर ऑप्शन डी, रूपाभ के। प्रश्न संख्या 36 जो पूछा गया था, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। आइए प्रश्न संख्या 37 को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, रोकहि जौ तौ अमंगल होए काव्य पंक्ति का अर्थ है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमंगल से बचने के लिए रुक जाइए। प्रश्न संख्या 38 को देखा जाए। 38 पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था, निज भाषा उन्नति हैं, सब उन्नति को मूल काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंटरमीडिएट में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो आपका आंसर सी सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 39 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका का नाम है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती। और आज का अंतिम जो इस प्रश्न में, आज के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न था, भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि हैं। तो मित्रों, आज जो हिंदी की परीक्षा समाप्त हो गई, प्रथम सेमेस्टर की 3rd पेपर का HND 103 का आंसर की आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब इसके बाद और संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके अनुसार रहेगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इतना ही, नमस्कार।